जय माँ इंद्राक्षी, जय माँ दुर्गे। अष्टमी हो या नवमी हो, जब हम कन्या रूप में भगवती का पूजन करते हैं, किसी भी यज्ञ अनुष्ठान में कन्या पूजन का अत्यधिक महत्व बताया गया है। शास्त्रों में इतनी प्रशंसा कन्या पूजन की बताई गई है कि आप पूछिए मत। यानी कि कन्या पूजन का अत्यधिक महत्व होता है। हमने अष्टमी की है या हमने नवमी की है, और जब हम कन्याओं को आसन दे करके उन्हें विराजमान करते हैं तो उस समय भगवती बाल स्वरूप में हमारे यहाँ प्रतिष्ठित होती हैं। और ये परम सौभाग्य की बात होती है जिस घर में भगवती बाल स्वरूपा रूप में पधारती हैं, विराजमान होती हैं। फिर हम उनके चरण धुलाते हैं, उनको अच्छे से साफ करके, उनके हाथ धुलाते हैं अच्छे से साफ करके, फिर उनके मस्तक के ऊपर हम लाल रंग का सिंदूर का तिलक लगाते हैं। 3, 5, 7, 9 रूप में भगवती के सब रूपों को बिठाया जाता है, और साथ में फिर उनको हम जो भी प्रसाद घर में शुद्ध बनता है उस प्रसाद का भोग लगाते हैं। बीच में अगर संभव हो सके तो एक बटुक भी बिठा लिया जाता है, जिन्हें लोंकड़िया या अपनी अपनी प्रांतीय भाषा में आप जो भी कहते हैं, तो बीच में एक बटुक बिठाए जाते हैं। वो भैरव स्वरूप होते हैं। और जो भी हम घर में हमने खीर बनाई है, हमने हलवा बनाया है, घर में जो भी शुद्ध भोग हमने मन से आस्था से बनाया है, वो सबसे पहले भगवती को अर्पण किया जाता है। उसके लिए आप हमारा अष्टमी नवमी जो भी अंक हमारे हैं सारे देखते रहना। वो भगवती को अर्पण करने के उपरांत हम उसमें फल, प्रसाद, ड्राई फ्रूट कुछ भी रख करके सबको भोग लगा करके, फिर उस भोग में अन्यंत्र थोड़ा सा और, जैसे खीर हमने भगवती को भोग लगाई तो उसी खीर में और खीर मिला करके हम फिर जो भी हमने बाल स्वरूप में भगवती के स्वरूप विराजमान किए हैं सबको भोग लगाया जाता है। बहुत आनंद तरीके से, श्रद्धा के साथ उनको हम भोजन प्रसाद कराते हैं। लेकिन आज एक प्रचलन और बन गया है कि उसी समय बहुत लोग उनको चॉकलेट दे देते हैं, बिस्किट खिला देते हैं, कोल्ड ड्रिंक देने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान रखें, वो उस समय भगवती स्वरूपा हैं। उस समय वो बाल रूप में आपके घर में विराजमान हुई हैं। तो क्या कहीं ऐसा होता है कि मंदिर में भगवती के स्वरूप को या घर के मंदिर के स्वरूप में हम भगवती को चॉकलेट का भोग लगाते हैं? भाई खीर का भोग लगाएं, फल का भोग लगाएं, ड्राई फ्रूट का भोग लगाएं, अपनी भावनाएं, अपने सुंदर भाव से भगवती को भोग लगाएं। ये तो समझ में आता, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि साहब हम उन्हें चॉकलेट दें। अभी आपकी बात पर भी लौटेंगे। बहुत लोगों का मन होता है अरे ये तो बच्चे हैं, लेकिन वो उस समय बच्चे तो वैसे ही भगवान का स्वरूप होते हैं। वो भगवती स्वरूपा, वो नन्ही नन्ही कन्याएं हमारे घर में विराजमान हुई हैं। इसलिए पूर्ण आस्था के साथ, भाव के साथ, अच्छे तौर तरीकों के साथ, भोजन की गरिमा को बनाए रखने के साथ साथ हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये भगवती हमारे घर में विराजमान हुई हैं। हमें शुद्ध से शुद्ध प्रसाद इनको ग्रहण कराना। तो ये बात ध्यान रखना। और जब उनका पूजन हो जाए, वो जो भी आपने घर में, अब घर से शुद्ध तो कहीं चीज़ कोई मिल ही नहीं सकती, यह भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। कोई मजबूरी है, आप नहीं बना सकते हैं, आप अकेले रहते हैं, या कोई मजबूरी है, घर में शुद्धि है, तो आप उस समय भी कोई ड्राई फ्रूट का भोग लगावें, किसी अच्छी मिष्ठान का भोग लगावें, फल का उनको अर्पण कीजिएगा। और जब उनका पूजन आदि हो जाए और जब वो विदाई वाली बात आती है, तब उनको बाल रूप में आप जो कोई टॉयज दे सकते हैं, पुस्तक दे सकते हैं, पेंसिल्स दे सकते हैं, टिफिन बॉक्स दे सकते हैं, जो भी आपका फिर मन करे वो आप दीजिए। लेकिन भोजन के रूप में, भोग के रूप में कदापि हमें इस प्रकार के चॉकलेट, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक आदि से हमें बचना चाहिए। क्योंकि ये आप भी अच्छे से जानते हैं कि बाज़ार की चीज़ बाज़ार की होती है। इसलिए प्रयास करें, थोड़ा सा जल्दी उठें, अपने घर में ही शुद्ध भोजन बना करके भगवती को भोग लगाएं, और उसी भोग में अन्य भोग मिश्रण करके फिर आप उन बाल स्वरूपा भगवती के नन्हे नन्हे स्वरूपों को आप भोग लगाया करें। फिर जरूर आनंद आएगा। आपके घर में भगवती प्रसन्नता के साथ प्रतिष्ठित होने लगेंगी, आपको अच्छे से आनंद जीवन में आने लगेगा। इसलिए ध्यान रखें, जब भी आप वर्ष में कोई बड़ा अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, और उसके उपरांत, या जैसे नवरात्र करते हैं, उसके उपरांत आप कन्या पूजन करते हैं, तो कन्या पूजन में घर का बना जो आपका भोजन प्रसाद होता है वही उनको अर्पण किया करें। तो शुद्धता की दृष्टि से और भाव की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टियों से वो अच्छा रहता है।